अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं इत्तेहाद मार्केटिंग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो कैबिनेट वी एन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी E16 E17 सीडीए सेक्टर के मुतालिक है। मैं आज आपको इसके रेट्स, इसकी डेवलपमेंट, इसकी लोकेशन और इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में आगाह करूँगा। आज से 1 साल पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो की थी, मगर इस वक्त इसकी डेवलपमेंट कुछ ख़ास नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा अभी सन 2023 के आखिर और सन 2024 के शुरू में जो इसकी डेवलपमेंट हुई है और जो होने जा रही है, इस पर आपको मुकम्मल और तफसील के साथ अपडेट दूं, ताकि आपके जहन में जो भी डाउट्स हैं इस जगह के बारे में, इसकी डेवलपमेंट के बारे में, वो क्लियर हो सकें। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एलओपी की और एनओसी की, जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो इसके लिए आप कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर E16 E17 सर्च करें तो आपको इसकी मुकम्मल जितनी भी तफसील है वो मिल जाएगी वहाँ पर। और इसके अलावा आपको मेरी स्क्रीन पर भी इसका स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। तो सीडीए से इसका एलओपी और एनओसी दोनों अप्रूव्ड हैं, इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है और ना ही फ्यूचर में कभी होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये सोसाइटी आती है मेन पिशावर जीटी रोड पर, तनोल फाटक से तकरीबन 2.5 किलोमीटर आगे, संगजानी टोल प्लाजा से पहले जब आप टैक्सला की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पर यह सोसाइटी आती है। तो रेट्स की बात करें तो इस सोसाइटी में मुख्तलिफ़ साइज़ हैं और उनके मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। इसमें 7 मरला है, दूसरा 10 मरला है, 1 कनाल है और 2 कनाल के कुछ प्लाट्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 मरला के पोजेसन वाले प्लाट्स की। तो 7 मरला जो है इस वक्त तकरीबन 65 लाख से लेके तकरीबन 85 लाख तक उसकी वर्थ है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। और दूसरा 10 मरला है। 10 मरला तकरीबन इस वक्त 85 लाख से लेकर तकरीबन 95 लाख के अराउंड है, और ये भी डिपेंड करता है लोकेशन पर। और ये आते भी शुरू वाले सेक्टर में है E16 में। और उसके बाद 1 कनाल आ जाए तो यानी इस सोसाइटी में तकरीबन आप समझ लें कि 75% जो प्लाट्स हैं वो 1 कनाल के हैं। तो वो तकरीबन 90 से लेकर 145 के दरमियान आपको पड़ जाती है उसकी वर्थ। और दूसरा इसके बाद आ जाएं 2 कनाल वाले प्लाट्स की। तो 2 कनाल वाले जितने भी प्लाट्स हैं वो 2 करोड़ प्लस में हैं, तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के अराउंड। अभी बात कर लेते हैं इसके कमर्शियल्स की। तो इसमें मुख्तलिफ रेट्स हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अतबार से। E16 वाले जो मेन कमर्शियल है इसका वो ज़्यादा महंगा है और जो दूसरे हैं वो थोड़े सस्ते हैं। तो इसमें आप ये समझ लें कि 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड E16 में जो कमर्शियल्स का इस वक्त रेट चल रहा है, और जो दूसरे हैं आम कमर्शियल्स है उनमें आप तकरीबन ये 2.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से है। तो डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है। तो उस वक्त की डेवलपमेंट और इस वक्त की डेवलपमेंट में अभी काफ़ी फ़र्क आया है। इनकी जो नई मैनेजमेंट आई है इन्होंने काफ़ी काम वगैरह किए हैं। और अभी जो लास्ट इनकी AGM हुई है इसमें इन्होंने दावा भी किया कि ये D17 4 वाला जो इनका एरिया है वो डेवलप करेंगे, जो नॉन पोजेशन एरिया है। और इनका भी जो दूसरा फोकस है वो अपने ग्रिड स्टेशन पे है। और दूसरी अपनी गलियां वगैरह भी अभी ठीक कर रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के एतबार से देखें तो ये सोसाइटी अभी आपके लिए बेस्ट है। और आप अगर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो चूँकि इसमें काफ़ी आबादी आ रही है, इसके रेट अब नीचे नहीं जा सकते, ऊपर ही जाएंगे। तो इसलिए अभी क्योंकि मार्केट की प्राइसेस थोड़ी स्लो हैं तो इस वजह से ये टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट है, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए। क्योंकि अभी आपको पता है डॉलर की प्राइसेस काफ़ी ऊपर हैं, तो इस वजह से उनके लिए ये ज़्यादा आसान है ऐसे एरिया को चूज़ करना जिसमें कल को उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि आसपास जितने भी सेक्टर्स हैं, B17 हो गया, G15 हो गया, उनकी प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं। तो इस वजह से ये सोसाइटी भी है और CDA से अप्रूव्ड भी है। तो इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखें तो ये काफ़ी बेस्ट है। और लोकेशन वाइज भी ये सोसाइटी बहुत अच्छी है। और जो इसका चौधरी मजीद वाला प्रोजेक्ट है E17, जो E17 1 और 4 है, वो अगर डेवलप होता है तो इसकी प्राइजेज़ और भी ऊपर जाएंगी, क्योंकि ये सबसे पहले आता है, उसको भी जो रास्ता है वो इसी से ऊपर जाएगा। तो वैसे अगर आप इस सोसाइटी के नक्शे को देखते हैं तो इसका जो E17 वाला जो सेक्टर है वो डेवलप होता है। तो इसकी जो एक्सेस है वो M2 मोटरवे के साथ भी हो जाएगी। इसके अलावा फैसल रेजिडेंशिया वाला जो इसका E17 1 और 4 वाला जो एरिया है वो अगर डेवलप करते हैं चौधरी मजीद साहब, तो इसका जो दूसरी एक्सेस है वो F17 के साथ मिल जाएगी। और दूसरी तरफ इसके मेन GT रोड पे थोड़े ही फासले पर मारगला रोड बनी है जो डायरेक्ट D12 से जाकर
लिंक करती है। यानी ये सोसाइटी अपनी लोकेशन वाइज बहुत अच्छी है और आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें ये सबसे बेस्ट है अपनी लोकेशन के एतबार से। और अगर आप इसकी वैल्यू देखें इसके रेट से तो आपको एक मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि इसकी लोकेशन के हिसाब से इसके रेट्स अभी भी मुनासिब हैं। इसी तरह इनका जो E17 वाला सेक्टर है, अगर वो डेवलप करते हैं तो पीछे इसको M2 मोटरवे के साथ एक्सेस मिल जाएगी, उसकी लैंड इनके पास पड़ी हुई है। और इसके अलावा F17 को इसको रास्ता जाता है इसमें से। इसके अलावा फैसल रेजिडेंशिया इसी में से होके गुजरती है और इसके अलावा जो रोशन पाकिस्तान है उसका भी इसी सोसाइटी में से होकर रास्ता गया हुआ है। तो यानी ओवरऑल अपनी लोकेशन वाइज ये सोसाइटी बहुत अच्छी है। बाकी अगर आप घर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर रहने के लिए आना चाहते हैं, तो ये सोसाइटी रहने के एतबार से भी बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा काफ़ी लोग अभी ज़्यादातर जो आसपास सोसाइटी से आते हैं वो इधर ही मूव हो रहे हैं, क्योंकि उनमें एक तो एक नेचुरल लैंड का मसला होता है, फीलिंग होती है, तो फिर वो लोग वहाँ पर घर बनाना एक काफ़ी मुश्किल हो जाता है। घर बनाते भी हैं तो काफ़ी मसाइल आ जाते हैं। इस एतबार से भी देखें तो नेचुरल लैंड है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको कल को इसमें इंटरेस्ट बनता है कोई चीज़ लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए, या फिर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं या किसी भी किस्म का आपका कोई भी इशू हो, तो आप डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर मेरा नंबर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा फैसल टाउन फ़ेज़ 2, कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी, तो ये सोसाइटीज़ भी अच्छी हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो ये भी अच्छी हैं, आपका बजट कम है तो आप इनके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।